morning to all of you. Today we discuss here the question is there. Write down the uses or side effect of some polyhalogen compound or different types of chemical uses of a polyhalogen compound. Okay. Now we discuss here how many polyhalogen compound are used and it's a side effect on our body. ठीक है, यानी पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड को क्या क्या यूज है और उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं हमारी बॉडी पे, वो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. इससे पहले कंपाउंड को स्टडी किया था यस्टरडे. वो टॉपिक का नेम क्या था? वो कंपाउंड का नेम था व्हाट? मिथिलीन डाइक्लोराइड. द फार्मूला इज कॉल्ड एज CH2Cl. क्लियर? बस. बट हियर टुडे वी डिस्कस हियर द सेकंड polyhalogen compound which is called as a chloroform. It's a special usage of a chloroform. You know chloroform? तो chloroform जो यूज करते हैं हम लोग, जिसे आपको पता है, it is used as anesthetic. अगर कुछ रॉबरी वगैरह होती है तो वो लोग आपको देखा होगा अक्सर कि वो जो केमिकल जो हैंडकरचीफ पर यूज करते हैं, बाकी इस तरीके से वो मुंह पर लगाते हैं, तो वो केमिकल कौन सा होता है? क्लोरोफॉर्म. और अगर इसको ऑपरेशन करना है, सर्जरी करना है, तो वो इंजेक्शन जो यूज करते हैं उसमें भी कौन सा केमिकल यूज करते हैं? तो क्लोरोफॉर्म. ठीक है. तो क्लोरोफॉर्म इज वेरी वाइडली यूज्ड इन डे टू डे लाइफ. ठीक है. नाउ वी टेक द सम uses and environmental effect of the chloroform. ठीक है. Which uses and which chloroform its side effect. ठीक है. Now we take here the first chloroform. Okay, so chloroform are used in a what? First, it is a colorless liquid with a special smell. यानी सबसे पहले एक पहला पॉइंट लिखिए. तो क्लोरोफॉर्म का जो स्पेशल स्मेल होता है और वो लिक्विड फॉर्म में होता है. ठीक है. और क्लोरोफॉर्म का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या है? CH3. क्लोरोफॉर्म इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3 और इसका सेकंड नेम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन. इट मींस इट कंटेन 3 Cl and 1 carbon called ट्राइक्लोरोमीथेन. ठीक है. नाउ वी टेक द व्हाट that it is used in the CF2Cl2 molecule. It is a one type of special molecule. The name is called as chlorofluorocarbon. Formula CF2Cl2. It is called as the chlorofluorocarbon. And this chlorofluorocarbon are used as cooling agent. Are used as cooling agent in the refrigerator. तो रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग एजेंट होता है बेटा, उसके अंदर जो कंपाउंड यूज होता है वो होता है फ्लोरोफ्लोरोकार्बन. और फ्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे प्रिपेयर होता है? प्रिपेयर बाय द क्लोरोफॉर्म. ठीक है. ओके. नेक्स्ट हियर इट इज आल्सो यूज्ड एज सॉल्वेंट. इट इज आल्सो यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर मेनी केमिकल रिएक्शन. First of all, it is also used as solvent for what here? Extraction of a what? Natural product like resins, fats, gums. Extraction means purification of any substance by using another substance. ये यहाँ क्लोरोफॉर्म जो है वो यूज करते हैं सॉल्वेंट टाइप के लिए, कुछ नेचुरल कंपाउंड को एक्सट्रैक्शन करने के लिए, सेपरेट करने के लिए प्योर फॉर्म. तो कौन कौन से कंपाउंड यूज करते हैं? वो रेजिन्स, फैट्स, गम्स को तीनों कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए तो क्या यूज करते हैं? व्हाट? क्लोरोफॉर्म. ठीक है. क्लियर. नेक्स्ट, इट इज आल्सो यूज्ड एज द सोर्सेस ऑफ डाइक्लोरोकार्बन. डाइक्लोरोकार्बन इज अ स्पेशल नेम ऑफ कंपाउंड. इट इज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय अ व्हाट? क्लोरोफॉर्म. डाइक्लोरोकार्बन. ठीक है. इट इज यूजेस ऑफ व्हाट? क्लोरोफॉर्म. और आपको डे टू डे लाइफ में जो यूज है वो भी आप दे सकते हैं. एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन एग्जाम में आता है राइट डाउन द यूजेस ऑफ व्हाट? क्लोरोफॉर्म. तो आप ये तो लिखते ही है, और जो आपको दूसरे केमिकल में यूज होता है तो भी आप लिख सकते हैं, तो मार्क्स आपको मिल जाते हैं. ठीक है. क्लियर. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया यूजेस, तो उसके 4 पॉइंट कंपल्सरी होते हैं. आपको पता है कि ईच 1 पॉइंट हैव हाफ मार्क्स. तो कितना 2 मार्क्स के लिए लिखना पड़ेगा आपको? 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट effect, it is called as the environmental effect और side effect of chloroform. यानी साइड इफेक्ट क्या है क्लोरोफॉर्म के वो हम देखते हैं. तो फर्स्ट इट कॉजेज द डिप्रेशन ऑफ CNS.
CN is called as central nervous system. So on the if you uses or if you extra use of क्लोरोफॉर्म, अगर क्लोरोफॉर्म कांटेक्ट में आके ज्यादा यूज होता है, इससे CNS पर डिप्रेशन आता है. इससे आपको पता है रॉबरी करते हैं लोग, जो बैंक में चोरी करते हैं तो वो CNS इसका क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं. तो उससे जो जिसको भी क्लोरोफॉर्म को हम लोग इस तरीके से सुनाते हैं तो क्या होता है, उसकी जो CNS पर अफेक्ट करता है वो बेहोश हो जाता है. ठीक है, तो इट इज डायरेक्टली अफेक्ट ऑन डिप्रेशन ऑफ CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, या फिर किसी की सर्जरी करते हैं, ठीक है, तो इंजेक्शन में केमिकल यूज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इनहेलिंग ऑफ द CaCl3 is chloroform when exposed in air and light form of poisonous compound called as poison gas. अगर एक कंपाउंड को इनहेल करते हैं या कंपाउंड को एयर में रखते हैं और लाइट में रखते हैं तो ये कंपाउंड पॉइजनस होता है और ये तैयार करता है फॉजिन गैस. तो फॉजिन गैस इज वेरी पॉइजनस टू अस. ठीक है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फॉजिन गैस? PH3 is a formula of fongin gas. It is prepared by when expose the chloroform in sunlight and air. ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका साइड इफेक्ट है. ठीक है, अगर ये पॉइजनस है, अगर इस क्वांटिटी में ज्यादा अगर यूज करते तो इट आल्सो कॉजेज द डेथ ऑफ एनी पर्सन. अगर हायर क्वांटिटी में यूज किया तो इससे डेथ भी हो सकती है. ठीक है, क्योंकि ये पॉइजनस गैस तैयार करता है जिसका नेम है फॉजिन गैस. फॉर्मूला PH3. ठीक है, नेक्स्ट वी टेक द पॉइंट नंबर थर्ड पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड कॉल्ड एज कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉल्ड एज CCl4. CCl4 called as carbon tetrachloride. Clear? So carbon tetrachloride is a chemical which are used in a different purposes. First, so it is a nature of the carbon tetrachloride is it is a colorless liquid. Liquid होता है colorless like that of what here? Water. ठीक है? Then it is when it's a smell is like a sweet taste. इसकी इसमें थोड़ी सी मीठी होती है. ठीक है, इट इज यूज एज सॉल्वेंट इन मेनी केमिकल रिएक्शन. इससे पहले यूज किया है इसका. सो कार्बन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड आर यूज एज अ सॉल्वेंट इन मेनी केमिकल रिएक्शंस. सो बहुत से केमिकल रिएक्शन में ये यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट का. ठीक है, नेक्स्ट इट इज अ सोर्सेस ऑफ व्हाट क्लोरीन गैस. यानी सबसे पहले अगर हम लोग क्लोरीन गैस को प्रिपेयर करते हैं तो by using CCl4 we prepared chlorine gas formula Cl2. Last uses it is used as cleansing agent. What? It is used as cleansing agent. What is cleansing agent? So a substance which are used as a cleansing agent called as a CCl4 carbon tetrachloride. Clear? Like that of what different types of what here sodium carbonate, sodium bicarbonate, especially sodium carbonate. ठीक है, और KMnO4 और K2Cr2SO1 is also used as what here cleansing agent. Okay, next effect, side effect or environmental effect of the polyhydrogen compound what here CCl4 का जो side effect को देखते हैं हम लोग. So it is highly toxic to liver. अगर इसका ज्यादा यूज हुआ तो it is highly toxic to liver. What? अगर ज्यादा इसका यूज करते हैं हम लोग तो ये बॉडी में जो पार्ट है लीवर उसको भी डैमेज कर सकता है. ठीक है, इफ द व्हाट लीवर अगर डैमेज होता है तो इट कॉजेज मेनी डिसीजेस इन आवर बॉडी. ठीक है, सो इट इज हाईली टॉक्सिक टू व्हाट लीवर. ठीक है, क्योंकि आपको पता है सम विटामिन्स आर सोल्यूबल इन वाटर एंड सम विटामिन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर. फॉर एग्जांपल कुछ एरोमेटिक विटामिन्स लेते तो बॉडी में वो क्या होते हैं सोल्यूबल नहीं होते हैं लेकिन वो एक जगह जाके लीवर में स्टोर हो जाती है. और अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में अगर वो रहे तो वो लीवर को भी डैमेज कर सकता है. बट सेम थिंग है यहाँ पर व्हाट द CCl4 का जो हाईली यूज होगा तो टॉक्सिक हो जाएगा लीवर. तो लीवर में जाके वो स्टोर हो जाएगा, उसको टॉक्सिक बनाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट इट इज डायरेक्टली अफेक्ट टू CNS. और अगर CCl4 का ज्यादा यूज होता है तो इट आल्सो कॉजेज द इफेक्ट ऑन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, क्लियर? इससे आपको पता है कुछ मेडिसिन होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको नींद वगैरह नहीं आती है तो मेडिसिन यूज करते हैं. दिस मेडिसिन आल्सो इंड्यूस द स्लीपिंग ऑन CNS.
और वो नीम क्यों आती है? क्योंकि कुछ केमिकल जो होते हैं, जो मेडिसिन होती है, वो डायरेक्ट डिप्रेशन गायब नहीं करती है CNS, क्योंकि हमारा मेन जो सिस्टम है CNS है। जो भी स्कूल सेंसिटिव पावर होता है हमारा CNS, जो भी वर्क होता है स्टडी कहाँ से होता है? CNS से होता है। अगर किसी को कोई थॉर्न छुपता है तो थॉर्न का ज़्यादा इफेक्ट टाइप होता है CNS पर, ठीक है। और उसको आपको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA, mRNA, tRNA, उसको वैसे देते हैं, ठीक है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, फार्मूला CaCl3 नेम ट्राइक्लोरोमीथेन। इट इज कलरलेस लिक्विड होता है, उसका स्मेल स्पेशल होती है और अलग अलग फील्ड में उसका यूज होता है, ठीक है। और नेक्स्ट उसका साइड इफेक्ट देखा हमने, तो साइड इफेक्ट क्या होता है इसका? साइड इफेक्ट जो तो उसकी वजह से CNS के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा इनहेलिंग किया तो उसकी वजह से क्या होगा? क्लोरोफॉर्म क्या प्रिपेयर करेगा? एयर और वाटर के प्रेजेंस में क्या प्रिपेयर करेगा? फॉर्जिन गैस, जो हमारे बॉडी के लिए पूरी हार्मफुल है, ठीक है। उसके बाद CCl4 देगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें देखा फार्मूला, नेम ऑफ कंपाउंड कॉल्ड एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ट्राइक्लोरोमीथेन फार्मूला CCl4 होता है, उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसका यूज देखा तो सबसे पहले इसका नेचर क्या होता है? फिजिकल, तो इट इज अ लिक्विड इन नेचर एंड स्वीटिंग टेस्ट, जैसे व्हाट है स्पेशल स्वीट इसमें जो स्वीट होती है उसकी। और उसके बाद उसका जो यूज होता है मेनली एज अ यूजेस सॉल्वेंट इन मेनी केमिकल रिएक्शंस। और सेकेंड यूज होता है उसका क्लोरीन गैस को प्रिपेयर करने के लिए। और थर्ड यूज देखा हमने उसका एज अ क्लींजिंग एजेंट। और फोर्थ यूज देखा हमने इसका लास्ट वाला क्या? इट इज डायरेक्टली अफेक्ट व्हाट है इट इज आल्सो यूज्ड इन डिफरेंट द केमिकल रिएक्शन। देन साइड इफेक्ट देखा इसका, इट इज हाईली टॉक्सिक टू लिवर। एंड लास्ट साइड इफेक्ट इज देयर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट इफेक्ट ऑन द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द सेकंड थर्ड पॉइंट ऑफ द यूजेज एंड एनवायरमेंटल ऑफ पॉलीहैलोजन कंपाउंड। इससे पहले के लेक्चर में देखा था फर्स्ट वाला, वो था डायवाट मिथिलीन डाइक्लोराइड को फिनिश किया था। आज के लेक्चर में दो कंपाउंड फिनिश किया, पहले वाला क्लोरोफॉर्म और सेकंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर है? ओके, इजी है। सिर्फ एक बार आपको उसको लर्न करना है और खुद अपने पॉइंट बना के लिख सकते हैं। सिर्फ जो पॉइंट वो याद रखना है कि उसका यूज क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म है, उसका यूज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है। सेम थिंग कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसका यूज क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, तो हम उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब और अपने 3 पॉइंट बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ओके। और कुछ प्रॉब्लम है, आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम आती है रिएक्शंस में या कुछ अंडरस्टैंड नहीं होता है तो आप पर्सनली मुझे कॉल करेंगे, ठीक है। तो इजीली मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है, ओके। और आपको नोट्स प्रिपेयर करनी है जहाँ तक वो अवेलेबल है। डेली कल भी मैंने आपको कल के लेक्चर में आपको ये बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, जितने पॉइंट होंगे आपके पास बुक अवेलेबल है, कुछ पॉइंट ये यूज़ कीजिए और कुछ बुक के पॉइंट वैसे आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ईजी होते 2-2 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।